आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। देश में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस चुनाव के परिणाम के बाद देश की राजनीति में एक अलग बदलाव आया है। ये चुनावी नतीजे कई मायनों में महत्वपूर्ण संदेश देने वाले कहे जा सकते हैं। इसमें पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन नतीजे हमारे सामने हैं। इस चुनाव परिणाम को भाजपा के लिए एक बड़े सबक के रूप में देखा जा रहा है, जबकि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए पिछले 10 वर्षों से संघर्ष करने वाले विपक्ष को संजीवनी मिलने के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा गठबंधन ने भले ही बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है, लेकिन खुद भाजपा के नेता इसे जीत के रूप में प्रचारित करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। इसके विपरीत इंडिया गठबंधन तो ताल ठोकते हुए इसे भाजपा की हार बता रहा है। भाजपा को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश ने दिया है। यहां दो लड़कों की जोड़ी ने भाजपा की उड़ान की गति को बहुत हद तक रोकने में सफलता प्राप्त की है। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से समाचार चैनलों ने स्पष्ट रूप से भाजपा की बहुमत वाली सरकार बनते दिखाया था, वह नतीजों से मेल रखने वाला नहीं रहा। देश के विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाकर इस एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कांग्रेस की ओर से यह दावा भी किया गया था कि इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलेंगी और बहुमत की सरकार बनेगी। सबको यही लग रहा था कि कांग्रेस के दावे में दम नहीं है, लेकिन चुनाव के परिणाम ने यह जाहिर कर दिया कि उनके दावे में दम था। दावे में जो सीटों की संख्या बताई गई थी, इंडिया गठबंधन उस आंकड़ों से बहुत पीछे रह गया, लेकिन इंडिया गठबंधन के कई प्रत्याशी बहुत कम अंतर से हारे हुए हैं। भाजपा गठबंधन घिसटते घिसटते 300 के पार भी नहीं जा सकी। इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि अकेले मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीता जाता, जीतने के लिए प्रत्याशी भी अच्छा होना चाहिए। कहा जा रहा है कि भाजपा इस मामले में चूक गई। भाजपा के लिए चिंतन का मुद्दा यह है कि उसके मूल कार्यकर्ता इस चुनाव से दूर रहे। भाजपा नेतृत्व ने जितना भरोसा बाहर से आए नेताओं पर किया, उतना अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर भी नहीं किया। बाहर से आए नेता केवल दिखावा करते रहे और भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, जिसके कारण भाजपा का समर्थक मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच नहीं सका। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को मिली सफलता इस बात का उदाहरण है कि इन दोनों दलों ने मुस्लिम और यादव मतों पर ज्यादा मेहनत की। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को भी अपने पाले में करने के लिए मेहनत की। इंडिया गठबंधन भी इसलिए सक्रिय हो गया क्योंकि अगर किसी भी स्थिति में बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया तो मलाई खाने का अवसर मिल सकता है। नतीजों के बाद अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनडीए की सरकार बनेगी, साथ ही एक मजबूत विपक्ष भी होगा। इसलिए अब भाजपा सरकार को बेहद सख्त कदमों से चलना होगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि जब विपक्ष कमजोर रहा तब उन्होंने संसद को कई बार बाधित किया। चूंकि अब विपक्ष मजबूत है तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना बन जाती है कि वे छोटी छोटी बातों पर संसद को बाधित कर सकते हैं। सत्ता के सामने एक मजबूत विपक्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अहम हिस्सा है।